नाज़रीन आदाब, खबर खास के साथ मैं हूं हिना जुबैर। आज हम बात करेंगे कमल हासन और उनके दिए गए बयान की। जी हां, अदाकारी से सियासत के मैदान में कदम रखने वाले कमल हासन दाएं बाजू की तंजीमों से टकराने के मूड में नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के अरवाकुची में एक रैली से खिताब के दौरान कमल हासन ने गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे को आजाद हिंदुस्तान का पहला हिंदू दहशतगर्द करार दिया है। अरवाकुची में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। कमल हासन यहां उम्मीदवार के हक में वोट मांग रहे थे। उन्होंने वाजे किया कि ये बयान उन्होंने असेंबली हल्के की अक़लियती आबादी को खुश करने के लिए बिल्कुल नहीं दिया। कमल हासन ने इस मौके पर यह भी कहा कि मैं ये बात गांधी जी के मुजस्मे के सामने कह रहा हूं और जाहिर है इस पर हंगामा होना था। बीजेपी ने कमल हासन के बयान पर सख्त ऐतराज जताया। बीजेपी का कहना है कि अक़लियतों का वोट हासिल करने के लिए कमल हासन इस तरह का बयान दे रहे हैं। आपको बताएं कि तमिलनाडु में 19 मई को 4 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होना है और कमल हासन नवंबर 2017 में भी हिंदू शिद्दत पसंदी पर इसी तरह का बयान देकर तनाज़े में घिर चुके हैं। और चलिए इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो खास मेहमान। आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं। लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। हरीश चंद्र जी, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम में। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन तर्जुमान हैं फखरुल हसन साहब। फखरुल हसन साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल हम करना चाहेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। हरीश चंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कमल हासन ने ये एक बार फिर से बयान दे दिया है, हालांकि इससे पहले भी हमने देखा है कि इस तरह के बयानात वो देते रहे हैं, चाहे उन्होंने कहा हो कि सैफरन इज नॉट माई कलर, या फिर उन्होंने सबरीमाला मंदिर पर भी कुछ न कुछ इसी तरह का बयान दिया था। अब बीजेपी का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए हिना जी, मैं कमल हासन जी के इस बयान की कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूं और मैं इनको कहूंगा कि ये हिंदू हेटर्स हैं। जिस तरह से इनका बयान आया है, जिस तरह से पहले बयान देते रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे सवाल करता हूं कि 1926 में स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हुई थी, जिस अब्दुल रशीद नाम के व्यक्ति ने हत्या की थी, क्या उसको वो मुस्लिम आतंकवादी कहेंगे? या 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन के आह्वान पर जब कलकत्ता में 4000 से ज्यादा हिंदू मारे गए थे और 10,000 हिंदू करीब घायल हुए थे, तो क्या मोहम्मद अली जिन्ना को खुखार आतंकवादी कभी इन्होंने कहा? या 1986 में कश्मीर बैली में जब वहां कश्मीरी पंडितों को बुरी तरह से कत्लेआम किया गया मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा, तो क्या इन्होंने कभी उनको मुस्लिम आतंकवादी कहा? तो ये जो हिंदू हेटर्स हैं, ये आप ये कह सकते हैं कि जो अर्बन नक्सल हैं, जो देश को टुकड़े में विभाजित करना चाहते हैं, जो धर्म के नाम पर घृणा फैलाना चाहते हैं, उस तरह का बयान ये कमल हासन जी का है। जहां तक नाथूराम गोडसे की बात है, वो एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपराध किया, उनको उसकी सजा मिली। ये कोर्ट का जजमेंट है कि न उसका आरएसएस से कोई संबंध था, न बाकी किसी चीज से। तो ये जो इस तरह का बयान है, मैं तो कमल हासन से सवाल जो मैंने 3 किए हैं, आप उनसे पूछिए कि उनको ये मुस्लिम आतंकवादी कहते हैं, कभी उन्होंने उनको मुस्लिम खुखार? हरीश चंद्र जी, यहाँ पर हम एक बात और वाजे करना चाहें कि बार बार ये कहा जाता रहा है, तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, तमाम जो भी समझदार लोग हैं, उनका यही कहना है कि आतंकवाद या दहशतगर्दी, टेररिज्म को कभी भी मजहब से हरगिज जोड़कर नहीं देखना चाहिए। मजहब कहीं पर भी, कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता कि तशद्दुद किया जाए या फिर हिंसा की जाए, तो मजहब से नहीं जोड़कर देखना चाहिए। जोड़ के नहीं देखती। लेकिन एक कमल हासन का जो बयान है, उस पर मैंने इनसे सवाल किया है। ठीक, आपके चैनल के माध्यम से उनसे सवाल कर रहा हूं। ठीक, और जो सनातन संस्कृति है वो तो अयम निजम परोवेत्ती गणना लघुचेत साम उदार चर्चा नाम तू वसुधैव कुटुंबकम।
सनातन संस्कृति तो विश्व कल्याण का उद्घोष करती है, पूरी वसुधा के कल्याण का उद्घोष करती है, और उसको ये जो संकीर्ण राजनीति है, कांग्रेस के सरपरस्त जो लोग हैं वो इसको हिंदू हेटर्स जो हैं वो इसको हिंदू आतंकवाद और तरह तरह से कह करके एक जो इतनी गौरवशाली संस्कृति है उसको बदनाम करने की ये साजिश है। हरीशचंद जी यहाँ पर जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, इलेक्शन जो हुआ है उसमें बहुत सारे ऐसे बयानात बीजेपी के लीडरों की तरफ से भी आए हैं जिनको आप नफरत भड़काने वाले कह सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने इस पर सख्त नोट भी लिया। नहीं, जिसका नोट लिया इलेक्शन कमीशन ने, जिसको इलेक्शन कमीशन ने, उसके निर्णय पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन बाकी लोग क्या क्या बोल रहे हैं हिना जी, आप उसको भी देखिए, उस पर भी जरा निगाह डालिए कि बाकी लोग क्या क्या बोल रहे हैं। जी जी जी, चलिए हमारे साथ फखरुल हसन साहब भी मौजूद हैं। फखरुल हसन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से दहशतगर्दी को किसी भी मजहब से जोड़कर देखा जा रहा है, ये एक बेहद गलत रुझान। देखिए हिना जी, किसी भी आतंक का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल। कमल हसन जी का जहां तक ये बयान का सवाल है, मैं उनके इस बयान से जो है सहमत नहीं हूं। अगर वो ये कहते कि नाथूराम गोडसे आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी था तो मैं कहता कि मैं उनकी बात का समर्थन करता, लेकिन किसी धर्म को जोड़ के उसको आतंकवादी कहना, मैं उस बात से उनकी सहमत नहीं हूं। जहां तक उनका एक और बयान था कि वो केसरिया रंग की बात कर रहे थे, केसरिया रंग मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर पहनता हूं। रंग किसी मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता। हमें तो सारे रंग पसंद है, समाजवादी पार्टी को सारे रंग पसंद हो, चाहे वो केसरिया हो, चाहे हरा हो, चाहे नीला हो, चाहे पीला हो। रंग तो सब ऊपर वाले के बनाए हुए, और रंग से किसी को कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। जहां तक कमल हसन जी जो बोल रहे थे, मुझे उनके उस शब्द पे नाम इस्तेमाल करना चाहिए था। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी उससे जुड़े हुए संगठन जरूर, कभी आपने देखा कि कोई महात्मा गांधी जी की जो फोटो है उसको बना के उस पर गोलियां चला रहा है, कभी नाथूराम गोडसे का कहीं पे मंदिर बनाने के लिए और कहीं संविधान जलाने की जो घटनाएं होती है, इस तरीके की घटनाएं भी होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन महात्मा गांधी जी की हत्या करने वाले लोगों को उनका प्रोत्साहन करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, कभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऐसे लोगों का न कोई सम्मान किया, न कोई समर्थन किया, न उनके समर्थन की कमी होती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों की कड़ी मजम्मत की है, और जो इस तरह के आरोप हैं वो केवल राजनीतिक मकसद से लगाए जाते हैं। और मुझे लगता है जो हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, वो भी एक राजनीतिक मकसद से ही इनका ये वक्तव्य है। देखिए क्या कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी ने। यूपी का अगर हम मंजरनामा लें, फखरुल हसन साहब सीधे आपसे सवाल करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहां पर एक अलग माहौल देखा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी बयानात आ रहे हैं, वो एक खास जो फिरका है उसको निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। लगातार इस तरह की चीजें हम देखते रहे हैं, लेकिन यहां पर भी ये कहना जरूरी है कि किसी भी मजहब को कभी भी दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता। नहीं, मैंने तो अपनी पहली बात पे ही कहा कि हम कमल हसन के उस बयान से सहमत नहीं है जिसमें उन्होंने किसी धर्म का नाम इस्तेमाल किया या धर्म को जोड़ा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी इस तरीके के जो बयान है उससे कभी सहमत नहीं हो सकती। कमल हसन जी को अपने बयान पे पुनर्विचार करना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि जो हिंदू धर्म है या दूसरे धर्म है, सबका धर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है, आपस में जोड़ना है। किसी धर्म को इस्तेमाल करके, उसके नाम को इस्तेमाल करके किसी को आतंकवादी कहना, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं उनकी सिर्फ इस बात से सहमत हूं कि आजाद हिंदुस्तान का पहला अगर कोई आतंकवादी था तो वो नाथूराम गोडसे थे। ठीक है, तो फिर आप जो है अब्दुल रशीद को भी आतंकवादी कहिए। बिल्कुल, जो भी देश विरोधी व्यक्ति है, आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी को और नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहने पे इतनी आपत्ति क्यों है? नहीं, आपको आपत्ति क्यों है? मैं तो कह रहा हूं, मुझे उन्होंने हिंदू आतंकवादी कहा। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि मुझे उस शब्द पे आपत्ति है, लेकिन नाथूराम गोडसे वो आजाद हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी थे, इस पे समाजवादी पार्टी सहमत है। भारतीय जनता पार्टी आखिर गांधी जी के हत्यारों को आतंकवादी मानने पे इतनी आपत्ति क्यों है? आतंकवादी कहे जाने पर सख्त आपत्ति है।
नहीं, नाथूराम गोडसे आतंकवादी था, इस पे मुझे अपराधी कहीं कोई था, नहीं, अपराधी नहीं, आतंकवादी था। आपने कभी देश की आजादी के हीरो को, आजादी के नायक की हत्या करने वाला व्यक्ति, मैं उसको आजाद। अच्छा ठीक है, फखरुल हसन साहब, हरीश चंद्र जी दोनों, फखरुल हसन साहब, हरीश चंद्र जी दोनों से हम उनका मौकफ, उनकी पार्टी का जानना चाहेंगे। हरीश चंद्र जी, सबसे पहले आपके पास से आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे नाथूराम गोडसे को बीजेपी किस तरह से देखती है। चलिए फखरुल हसन साहब, उनकी बात सुन लेते हैं। आपको हिचकिचाहट होती है? हरीश चंद्र जी। जी हिना जी, नाथूराम आपका जी फिर से दोहराइए सवाल। जी, नाथूराम गोडसे पर बीजेपी का स्टैंड क्या है? चलिए यहीं पे बात साफ हो जाती है। मैंने तो बताया कि वो नाथूराम गोडसे ने अपराध किया और अपराध की सजा उनको मिली, उसमें और स्टैंड की क्या बात है? ठीक है, और जिस तरह से किया और अपराध कबूला उन्होंने और उन्होंने फांसी की सजा हुई। ठीक है, तो इस तरह के जो भी बयानात आएंगे उसकी बीजेपी सख्त मजम्मत करेगी? बिल्कुल, किसी भी लीडर के लिए, किसी भी पार्टी से आएगा धर्म से जोड़ करके इस तरह की बात, बिल्कुल किसी भी पार्टी से आएगा। ठीक है, फखरुल हसन साहब, संकीर्ण सोच के लोग हैं जो कांग्रेस के संरक्षण में जो देश के बांटने के लोग जिनकी कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी उन ऐसी कोशिशों को कतई कामयाब नहीं होने देगी। और ये जो अर्बन नक्सली हैं जिनका ये उद्देश्य है कि एक ऐसी उदार संस्कृति जो पूरी दुनिया में पूजित होती है उसको बदनाम करें और उसको लेकर के तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन ऐसे लोगों की सख्त मजम्मत करती है, सख्त निंदा करती है। और अगर पार्टी के अंदर से ही इस तरह के बयानात आएंगे तब क्या कुछ गाइडलाइंस? कोई पार्टी का भी इस तरह का बयान नहीं देती, पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ठीक, कोई व्यक्ति अगर ऐसा कोई बोलता है पार्टी जुड़ा तो उसकी भी हम निंदा करते हैं। फखरुल हसन साहब, देखिए हरीश चंद्र जी ने यहाँ पर एकदम वाजे कर दिया, साफ कह दिया कि उनकी पार्टी की तरफ से इस तरह के कोई बयान नहीं आएंगे, किसी मजहब को दहशतगर्दी या आतंकवाद से नहीं जोड़ा जाएगा और कोई भी इस तरह का बयान देगा मजहब से जुड़ा हुआ वो काबिले मजम्मत होगा। स्टैंड उन्होंने क्लियर कर दिया। नहीं, बिल्कुल ठीक है। समाजवादी पार्टी तो कभी किसी धर्म का नाम ही नहीं लेती, मैंने तो कभी नहीं कहा। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि नाथूराम गोडसे आतंकवादी था, कोर्ट ने अपना काम किया। अफजल गुरु इस देश में आतंकवाद फैला रहे थे, अफजल गुरु को न्यायपालिका ने अपना काम किया। लेकिन ये अफजल गुरु को तो बोलेंगे आतंकवादी, लेकिन ये नाथूराम गोडसे को आतंकवादी नहीं बोलेंगे। ये इनका स्टैंड है, इनका स्टैंड क्लियर नहीं है। ये उसको अपराधी तो मानते हैं लेकिन ये उसको आतंकवादी कहने में इनको हिचकिचाहट होती है। मैं तो कहता हूं कि नाथूराम गोडसे भी आतंकवादी था, अफजल गुरु भी आतंकवादी है और इस राष्ट्र के खिलाफ, इस देश के खिलाफ काम करने वाला हर व्यक्ति अगर जिसने राष्ट्र के खिलाफ काम किया तो मैं उसको आतंकवादी कहूंगा और मुझे इस बात को कहने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो नाथूराम गोडसे हो। दोनों आतंकवादी थे और इस देश की न्यायपालिका ने दोनों को उनके सही मुकाम पे पहुंचाया है। जी फखरुल हसन साहब, यहां हम आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि वोट पाने का जो एक खास तरीका बन गया है कि एक खास तरह का बयान दे दिया जाए और बस उसके बाद से उस पर रिएक्शन आने शुरू हो जाते हैं और यहीं पर वोट की राजनीति शुरू हो जाती है, ये पूरे मुल्क के लिए बेहद खतरनाक है। जी बिल्कुल बहुत खतरनाक है। आपने देखा कि कल कैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने अलवर की एक घटना को उन्हीं ने जिक्र किया अपने चुनावी भाषण में, उन्हीं ने उस घटना का जिक्र किया। लेकिन यही देश के प्रधानमंत्री, यही देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, हम किसी और मौजू पर यहाँ बात नहीं करेंगे। फखरुल हसन साहब, हम किसी और मौजू पर यहाँ बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं किसी खास मजहब को आतंकवाद से नहीं जोड़कर देखना है। देश के प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। हम कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री वोट लेने के लिए अपनी पद की गरिमा को भी गिरा रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम वोट मिलना चाहिए, किस तरीके से मिलना चाहिए, इसी तरीके का कोई भी काम करने को तैयार है, कुछ भी बोलने को तैयार है। ये लगातार कुछ न कुछ ऐसा बोलेंगे कि हम किसी मजहब को प्रभावित करें, जिसकी वोट की रोटियां सेकते रहे उस मजहब को प्रभावित करने के लिए लगातार ये वो बोलते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे कि वो मजहब की बात नहीं करेंगे, इनका स्टैंड अभी क्लियर हो गया कि ये मजहब पे आ गए।
मजहब पे तो समाजवादी पार्टी आती है, मजहब की राजनीति समाजवादी पार्टी करती ठीक है, ठीक है, भारतीय ठीक है। जनता दोनों पार्टी दोनों समाजवादी दोनों पार्टी लीडरों से एक में सवाल तो है। हिंदू हरीशन जी, मुस्लिम हरीशन जी, और हरीशन जी, मेरा एक सबको छोटा सा टिकट सवाल देते है। हैं। इसलिए हरीशन जी, भारतीय छोटा सा जनता सवाल, पार्टी सर्टिफिकेट क्या जो लोगों के अहम मुद्दे हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए? आतंकवादियों को छोड़ तालीम की बात में उनके से उनको जी आतंक के आरोपी को टिकट आप दो और आरोप तो आप दूसरे दलों को लगाओ। आतंकी को तो मुकदमे से आप जो बंद हैं जेल में उनको भी आप अरे आप तो क्या बात सर्टिफिकेट, करोगे? आप तो न्यायपालिका बने घूम रहे हैं। आप तो आतंकी आरोपी को अभी से क्लीन चिट आप छुड़ाते हो, कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्लीन चिट दिए के हुए रूप में अखिलेश यादव ने क्या आतंकियों को छोड़ने का ऑर्डर नहीं किए? आप अरे देश आपकी भारतीय जनता पार्टी ने आतंकी आरोपियों को टिकट दिया, आप पहले उस पे अपनी अखिलेश यादव कीजिए। आप छोड़ दीजिए, आप अपनी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने आतंकी आरोपियों को टिकट क्यों दिया है? आप बताइए ना, आप कोर्ट कचहरी बन गए, आप न्यायपालिका बन गए, प्लेन से उनको बुलाए लखनऊ बात करने के लिए। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। ठीक है हरीशन जी, हरीशन जी, हरीशन जी, छोटी सी एक बात, बहुत जल्दी, वक्त बहुत कम है। हरीशन जी बात सुन लीजिए, फखरुल हसन साहब बात सुन लीजिए। क्या अहम मुद्दे जो हैं वो पीछे छूट गए हैं? तालीम की बात है, सेहत की बात है, रोजगार सबसे बड़ा मसला है, ये तमाम चीजें पीछे चली गई हैं। हरीशन जी सबसे पहले कहां बात हो रही है मुद्दों की? क्या 2014 का जो घोषणा पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, आज आपने देश के प्रधानमंत्री जी के पूरे भाषणों में, पूरे चुनाव में कहीं सुना कि अच्छे दिन आएंगे? आपने कहीं सुना कि उन्होंने 10 करोड़ रोजगार की बात की हो? आपने कहीं सुना कि उन्होंने काले धन की बात की हो? आपने कहीं सुना कि उन्होंने किसानों से जो वादे किए तो उनकी बात की हो? आपने सुना कि जो गैस पे वो बात करते थे 2014 में, पेट्रोल पे जो बात करते थे, आपने उन पे उन्होंने कोई बात कही हो? दाल पे, अनाज पे, गरीबों पे, उन्होंने बेरोजगारों पे, छात्रों पे, स्वास्थ्य पे कोई बात की हो? अगर उन्होंने बात की है तो या तो राजनीतिक दलों की बात की है, राजनीतिक दलों में क्या चल रहा है उनकी बात की है, या गठबंधन की बात की है। उन्होंने 2014 से 19 का अपना रिपोर्ट कार्ड आज तक पेश नहीं किया। चलिए ठीक है, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी से इसका जवाब मांग लेते हैं। हरीश चंद्र जी बोलिए। हरीश चंद्र जी, मुद्दों की बात पीछे छूट गई है। हिना जी, जिन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे का गिना दिए ना, आप उन्हीं मुद्दों को बता दीजिए, क्या किया आपने? अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच रहा। समाजवादी पार्टियों वालों इनको अपने समाजवादियों को नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि ये संकीर्णता की राजनीति करते हैं, ये जातिवाद की राजनीति करते हैं, ये उन्हीं का रिपोर्ट कार्ड ले जाते हैं, संप्रदाय की राजनीति करते हैं। टिकट बदले, इसलिए समाजवादियों को भारतीय जनता पार्टी का कार्य इनको नहीं दिखाई पड़ता। जनता को दिखाई पड़ रहा है। 6 चरण का चुनाव हो चुका है, जनता ने माना है और रह गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो देश के साथ वादा किया था 2014 में, उसको पूरा करने का काम किया है। और इनके एक साथी जो जिनके साथ इन्होंने 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में साथ किया था, वो केवल एक झूठ का सहारा लेते हैं और ये लोग जात का सहारा लेते हैं। तो जात पात की राजनीति को और झूठ की राजनीति को की भी बात कर लेते हैं, देश की और प्रदेश की जनता कुमार की भी बात कर लेते हैं, खारिज कर राजभर की भी बात कर लेते हैं। आइए ना, सबकी बात करते हैं। राजनीति पे, देश खुशहाली की राजनीति पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंक्लूजन में, क्योंकि वक्त अब हमारे पास नहीं बचा है, हरीश चंद्र जी और फखरुल हसन जी दोनों से हम ये पूछना चाहेंगे, मजहब के नाम पर जो बयानात दिए जा रहे हैं उसको कंडेम करेंगे? उसको आप किसी भी तरह से उसकी नफी करेंगे? हरीश चंद्र जी, मैंने तो अपने पहले ही बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भी धर्म, जो कमल हसन के बयान की बात हो रही है, हम उनके उस बयान से सहमत नहीं है। उन्होंने जो धर्म का इस्तेमाल किया है उससे सहमत नहीं है। नाथूराम गोडसे एक आतंकवादी था, इससे सहमत है, लेकिन उन्होंने किसी धर्म का इस्तेमाल किया है, हम उस पर बिल्कुल सहमत नहीं है। हम उनके रंग वाले बयान से भी सहमत नहीं है। हमें केसरिया बहुत पसंद है, हमें हरा बहुत पसंद है, हमें पीला बहुत पसंद है, हमें नीला भी बहुत पसंद है। हम सारे पसंद है और हमको ये कहने में कि नाथूराम गोडसे देश का आतंकवादी था, अफजल गुरु इस देश का आतंकवादी था, हमें कहने में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो चलिए नाज़रीन, एक बयान आया है और उस पर लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से इसकी बाकायदा शिकायत की और कमल हसन को 5 दिन चुनाव की तशरीरी मुहिम है उसमें रोक लगाने की भी यहां पर बीजेपी ने मांग की है। दोनों खास मेहमानों का उनका कीमती वक्त देने के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ फखरुल हसन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।